जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री राम। पवन महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम कोई अनुष्ठान लेते हैं, संकल्प लेते हैं सुंदरकांड पढ़ने के लिए 21 दिन का, 41 दिन का, तो हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। सुंदरकांड की महिमा और महत्व बताऊंगी मैं आपको, और मैं आपको बताऊंगी कि उस अनुष्ठान के बाद हमें फिर उद्यापन क्या करना चाहिए। यानी कि हर चीज़ का उद्यापन होता है। सुंदरकांड को आप अपने आजीवन में धारण कर सकते हैं कि आजीवन सुंदरकांड पढ़ना है। तो हमें सुंदरकांड पढ़ने के बाद जैसे किस दिन या हमें कोई भी दिन हम लेते हैं तो हमें उसके बाद क्या करना चाहिए। सुंदरकांड का कोई उद्यापन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कोई व्रत रखते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो हम उसको संपूर्ण होने के बाद हमें क्या क्रिया करनी चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी की उपासना गुरु के रूप में की है। श्री हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा से गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम की कृपा, परम सिद्धि एवं अविचल भक्ति प्राप्त हुई। सुंदरकांड के प्रारंभ में श्री तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान श्लोक से जो किया था उसका मैं आपको हिंदी में रूपांतरण बता रही हूँ, भावार्थ उसका। उसका अर्थ है, अत्यंत बलशाली, जिनकी शक्ति की किसी से तुलना नहीं की जा सकती और जिनका शरीर सोने के पहाड़ के समान विशाल और तेजस्वी है। असुरों तथा दुष्ट राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए जो अग्नि के समान प्रचंड हैं। ज्ञानी महापुरुषों में जिनका नाम आगे लिया जाता है, जो संपूर्ण गुणों से युक्त तथा वानर जाति के स्वामी हैं। ऐसे श्री राम के परम प्रिय भक्त वायुपुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये मैंने आपको जो अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम जो श्लोक है उसका हिंदी रूपांतर अर्थ बताया है। तो फ्रेंड्स, हम कोई भी अपना मनोरथ पूरा करने के लिए सुंदरकांड जो है हम पढ़ते हैं। तो सुंदरकांड में हनुमान की वीर गाथा का वर्णन किया गया है। बल बुद्धि विद्या के दाता हनुमान जी को पूजा करने से हर व्यक्ति की मुश्किल से उसको मुक्ति पा लेता है, परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह जागृत देवता हैं। बालाजी महाराज हनुमान जी जो हैं वो जागृत देवता हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानी आ रही हो, कोई ऑपरेशन होना हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, कोई भी परेशानी हो, मुकदमा चल रहा हो, आत्मविश्वास में कमी हो, कोई भी समस्या हो, जीवन में बाधा बढ़ रही हो, संघर्ष ज़्यादा हो, शनि की 7.5 हो, ढैया हो, काल सर्प युग दोष हो या मंगल दोष हो, तो ऐसे लोगों को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर बच्चे कहना नहीं मानते, आज्ञाकारी नहीं है, गलत संगति में पड़ गए, तब भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अगर माता पिता द्वारा सुंदरकांड का पाठ करा जाए तो बच्चे भी सुधर जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको थोड़ी इसकी सुंदरकांड के बारे में बताया है। अब मैं आपको बताती हूँ सुंदरकांड में क्या है। सुंदरकांड में माता सीता की खोज, राक्षसों का वध का वर्णन है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना वाल्मीकि रामायण को आधार पर रखकर की थी। हनुमान जी के शौर्य का बल का उल्लेख है इसमें, और श्री राम भगवान के भक्त की शौर्य गाथा है। तो जो लंका है त्रिकुट पर्वत पर बसी हुई है। त्रिकुंटाक पर्वत है उस पर बसी हुई है, और त्रिकुंटाक जो पर्वत है वो लंका में है। और इसमें 3 पर्वत हैं, सुमेरु पर्वत, नील पर्वत और सुंदर पर्वत। तो जो सुमेरु पर्वत है उसके मैदान में जहाँ युद्ध हुआ था, और जो नील पर्वत है वहाँ राक्षसों ने अपने महल बना रखे हैं, और तीसरा सुंदर पर्वत है जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में रावण ने माता सीता को रखा हुआ था। तो ये जो जहाँ पर हनुमान जी की और माता सीता की भेंट हुई थी, जहाँ अशोक वाटिका में ही मिले थे, इसी घटना का वर्णन है सुंदरकांड में। माता गाथा है ही, लेकिन सुंदरकांड में उनके भक्त श्री राम के शौर्य की गाथा है। तो आपको जब भी सुंदरकांड पढ़ें संपुट लगाकर पाठ करें, विश्वास करें मनोरथ पूरे होंगे। पूर्णिमा के दिन अगर पाठ करते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। सरल विधि से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, धीरे धीरे, इतना जोर से नहीं करें कि आपके अड़ोसी पड़ोसी भी चिल्ला चिल्ला कर आपको सुन रहे हों, और आप इतना धीरे भी ना करें कि स्वयं भी ना सुन सकें। तो आपको जब सुंदरकांड का पाठ करना है तो वो बहुत लय में करना है, स्वरबद्ध में करना है। संपूर्ण विधि विधान के लिए अगर किसी भी मंडली, पुरोहित, संस्था के द्वारा आप करवा सकते हैं। सभी देवी देवताओं का वो आवाहन करेंगे और
उसको आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो म्यूजिक के साथ होता है। नहीं तो आप स्वयं डेली कर लें, सुबह पढ़ लें, शाम पढ़ लें, आप कभी भी पढ़ लें, स्त्री पढ़ें पुरुष पढ़ें, संपुट लगा कर पढ़ें। संपुट में आप जय सिया राम, जय जय सिया राम ऐसे भी लगा सकते हैं, मंगल भवन या मंगलहारी ये भी लगा सकते हैं, दीन दयाल भी लगा सकते हैं। इस तरह से बहुत संपुट है। नहीं तो रामायण के शुरू में बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, शत्रुनाश के लिए, बहुत सारे मंत्र हैं, आप श्लोक हैं, दोहा हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं इसमें सारे श्लोक बताऊंगी तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। रामचरितमानस की फोटो जो श्लोक वाली, मंत्र वाली जो वो है, दोहा वाली पेज, उसका मैं फ़ोटो क्लिक करके मैं आपको कम्युनिटी में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। और इस तरह से तो हमें जब हनुमान चालीसा या हम सुंदरकांड करते हैं तो हमें हनुमान जी की जो तस्वीर ऐसे रखनी चाहिए कि उनकी नज़र दक्षिण दिशा में हो। इस तरह से अगर हम रखते हैं तो बहुत जल्दी जागृत होते हैं। और अपने गुरु का, पिता जो हमारे पितृ देवता हैं, उनका स्मरण करना चाहिए, श्री राम भगवान का स्मरण करना चाहिए। हमें राम राम राम, जय सिया राम, जय श्री राम हमें बहुत बार बोलना चाहिए, तो भगवान श्री हनुमान जी वहाँ आते हैं। जब भी हम सुंदरकांड करें तो हमें एक चौकी फूल लगाकर कोई स्थान हनुमान जी के लिए जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ राम की गाथा होती है, जहाँ सुंदरकांड होता है, वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। तो उनके लिए हमें स्थान देना चाहिए कि हे हनुमान जी महाराज, ये आपका स्थान है, आप आइए, इस पर पधारिए। और उसके बाद जब हम अपनी चौकी लगाते हैं, पूजा करते हैं, हनुमान अपने स्वयं जब सुंदरकांड कर रहे हो, तो उसमें हम बहुत सरल विधि से मैं आपको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे। लाल और पीले पुष्प चढ़ाएंगे। साधना के समय यानी जो हम पढ़ रहे होंगे सुंदरकांड, हमें दीपक और धूप सुलगती रहनी चाहिए। पाठ करते समय हिलना डुलना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। भोग में बेसन के लड्डू, चूरमा आदि मीठी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। और हमें श्रद्धा और विश्वास, एकाग्रता के साथ ये करना चाहिए। हमारी एकाग्रता होनी चाहिए, हमें अंदर से विश्वास होना चाहिए कि हनुमान जी हमारा महाराज हमारे ये काम जरूर करेंगे। इसको कोई काम करने की तरीके से नहीं करना चाहिए कि आपने कर लिया और बस हो गया। और ब्रह्मचर्य का पालन, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम हनुमान जी की मूर्ति का विग्रह दक्षिण मुख की ओर रखते हैं तो वो शीघ्र ही जागृत हो जाते हैं। और लाल रंग की कपड़ा बिछाना चाहिए, लाल रंग का ऊन का आसन हो, चौकी पर जो कपड़ा बिछाएं वो भी लाल रंग का हो। काले वस्त्रों का आपको बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। और जब हमारा हनुमान सुंदरकांड पूरा हो जाएगा तब हम आरती करेंगे। जो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे, हम अकेले स्वयं कर रहे हैं तो हम उनको प्रसाद देंगे। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, हमें बहुत तरीके से हमें समर्पित भाव से करना होता है। कोई बात नहीं करनी है, ध्यानपूर्वक पाठ करेंगे। बहुत से लोग सुंदरकांड में बात करते रहते हैं, तो वो सब नहीं करना है। और हमें फिर समर्पित भाव से करने के बाद आरती करेंगे, भोग लगाएंगे और बाद में हम अपने हनुमान जी की विदाई करेंगे। हमें सुंदरकांड करने के बाद हमें उनकी विदाई जरूर करनी चाहिए। और जो हमारी सुंदरकांड की जो पुस्तक होती है उसको हमें लाल कपड़े में बांधकर उसी स्थान पर रख देना चाहिए जहां हम अपनी पुस्तक को रखते हैं। इस तरह से जब हम सुंदरकांड करते हैं तो हमें उसका संपूर्ण फल मिलता है। अब बात आती है उद्यापन, जो मैंने आपको बताया था। तो जब भी आप सुंदरकांड करें, एक लाल रंग का झंडा लेकर आएं। आपको पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाएगा। उस झंडे को आप अपने छत पर बांध दें, अपनी ग्रिल में बांध दें। जहाँ भी आपके घर में छत है या ग्रिल है तो उसमें आप झंडे को बांध दें। और झंडा ऐसे बांधें कि जब हवा चले तो झंडा वो उड़ता रहे, हिलता रहे। और उसको अच्छे से बांध दें। तो वो, और उसको जब आप बांधेंगे तो आप उसको दक्षिण की तरफ बांधेंगे झंडे को। जो लाल रंग का झंडा हनुमान जी बने होते हैं, श्री राम लिखा होता है, इस तरह का झंडा मार्केट में मिलता है। तो वो झंडा बांधें। और नहीं तो आप झंडा मंदिर में भी चढ़ा कर आ सकते हैं, मंदिर में भी बांध कर आ सकते हैं। जब आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा संकल्प विधि द्वारा पढ़े गए सुंदरकांड का, तो आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए समाप्ति के बाद लाल लंगोट
यानी कि लाल रंग का आप 1.25 मीटर कपड़ा ले लें, 2.5 मीटर कपड़ा ले लें, और चमेली का तेल, सिंदूर, मीठा पान, लड्डू, फल, ये सब मंदिर में अर्पण करके आएँ, जरूर करके आएँ। ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि आपको क्या लेना है। लाल लंगोट लेना है। आप वैसे मार्केट में लाल कपड़ा भी भगवान जी की पोशाक मिलती है लाल रंग की, वो ले लें, नहीं तो आप लाल रंग का कपड़ा लेकर मंदिर में दे आएँ। उसमें आपको चमेली का तेल, सिंदूर, चांदी का वर्क लेना है। चांदी का वर्क मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, आप चाहें तो ले लें, कि वैसे लगाया जाता है हनुमान जी पर, क्यों कि मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ज़रूर ले लें, वो आपकी मर्जी है। और चमेली का तिल, सिंदूर आपको ज़रूर लेना है। मीठा पान ज़रूर लेना है। लड्डू लेने हैं नुक्ती के, बूंदी के जो लड्डू होते हैं वो लें। फल ले लें आप, मौसम के फल जो भी चलते हैं, नहीं तो केला सबसे ज़्यादा अधिक मंदिर में चढ़ाया जाता है, आप कोई भी फल ले सकते हैं। ये सब, और दक्षिणा रख लें उसमें, आपके पास जो भी चाहें, आप 50, 100 जो भी आपके पास पैसे देना चाहें वो आप दक्षिणा रख लें, और ये सब मंदिर में आप चढ़ा कर आएँ। तो इस तरह से आपका जो भी अनुष्ठान, जो भी आपने मनोकामना की है, उसको ये कर दें, तो इसी को उद्यापन कहते हैं। और जो भी आपने मनोकामना मांगी है वो भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करें। जब लास्ट आप सुंदरकांड करते हैं तब आप प्रार्थना करें कि हमारा ये काम सफल हो जाए, हमारे मनोरथ पूरे हो जाएं, और इस तरह से हम, मतलब आपका ये संपूर्ण हमने जो अनुष्ठान लिया था, वो संकल्प जो हमने किया था वो हम अब पूरा हुआ। अब प्रभु आप हमारा ये मनोरथ पूरा करें, हमारा काम पूरा करें। इस तरह से आपको भगवान जी से प्रार्थना करनी है, हनुमान जी से। और अगर आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो आप जब संकल्प लेंगे तो संकल्प विधि में आप अपने बच्चे का नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने स्थान का नाम भी बोलेंगे। जब हाथ में जल ले लेंगे, आप चावल ले लेंगे, फूल ले लेंगे, सिक्का ले लेंगे, इस तरह से संकल्प लेंगे और वो प्रभु के श्री चरणों में छोड़ देंगे। जो वो चावल होंगे वो आप किसी लोई में, आटे में, प्रसाद में, किसी में भी रख करके गाय को खिलाकर आ सकते हैं। बहुत से लोग पक्षियों को चावल डाल देते हैं, तो पक्षियों को चावल नहीं डालने चाहिए, क्योंकि पक्षियों का गर्भ गिर जाता है, चिड़ियाओं का। चिड़ियाओं को बाजरा डालें, आप अनाज डालें, लेकिन चावल कभी ना डालें, क्योंकि चावल अगर हम डालते हैं तो चिड़ियाओं का गर्भ गिर जाता है। तो ये मैं आपको अपनी किसी भी वीडियो में एक अच्छे सजेशन देती रहती हूँ, बहुत लोगों को पसंद भी आते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सुंदरकांड का पाठ कैसे करना है, चौकी कैसे लगानी है, प्रसाद कैसे रखना है, कैसे अनुष्ठान लेना है आपको, और आपका अनुष्ठान जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको क्या उद्यापन करना है, यानी किस तरह से आपको वो अपना क्रिया करनी है, मंदिर में सामान देकर आना है। तो इस तरह से पूर्ण शुद्धता और सफाई के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आप सुंदरकांड करेंगे, कोई भूल नहीं करेंगे, तो ज़रूर आपके काम पूरे बनेंगे। और आप जब भी कभी सुंदरकांड पढ़ें या हनुमान चालीसा पढ़ें तो उसका समय निश्चित करें। ऐसे नहीं कि कभी आपने 2 बजे पढ़ लिया, कभी 4 बजे पढ़ लिया, कभी 5 बजे पढ़ लिया, कभी सुबह 7 बजे पढ़ लिया, कभी रात को 10 बजे पढ़ लिया। आप समय निश्चित कर लें। आप वर्क कर बाहर जाते हैं तो आप रात का टाइम रख लें या सुबह जल्दी उठकर कर लें। आप घर पर रहते हैं तो भी आप निश्चित टाइम कर लें। आप मतलब कोई ऐसा टाइम निश्चित होना चाहिए कि 5 से 6 बजे करना है, या तो सुबह या तो शाम, या 6 बजे से 7 बजे करना है, या 9 बजे से 10 बजे करना है। वो चाहे प्रातःकाल हो, चाहे संध्या काल हो, रात्रि हो, निश्चित टाइम पर ही आपको, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। बालाजी महाराज की जय, श्री हनुमान महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं आपके लिए और वीडियो लाती रहूँगी। आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो बहुत अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। जय श्री राम लिखिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।